Hi everyone, welcome back to my Aspire Commerce Sub channel. In the last class, we talking about the meaning of accounting, and today we discuss about the objectives of accounting. Objectives of accounting क्या होते हैं, हम इसको क्यों बनाया जाता है, इसका पर्पस क्या होता है अकाउंटिंग का, हम अकाउंटिंग क्यों करते हैं, हमें रिकॉर्ड क्यों करते हैं, इसलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए अकाउंटिंग के. नंबर वन, टू कीप सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन्स. तो जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो वो सिस्टमेटिक तरीके से करनी होती है हमें, कि जितना भी हमारे बिजनेस के अंदर क्रेडिट हो रहा है या कैश ट्रांजेक्शन हो रही है या कोई भी लेन देन हो रहा है, तो उसको हम एक सिस्टमेटिक तरीके से रिकॉर्ड करना चाहिए. ये नहीं होता कि कहीं भी हम उसको रिकॉर्ड कर देंगे. सो ये रिकॉर्डिंग ही हमारी कैसी होनी चाहिए, सिस्टमेटिक होनी चाहिए. सेकंड, टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस. जो भी कोई बिजनेसमैन होता है, एवरी बिजनेसमैन नोज अबाउट द प्रॉफिट और लॉस. हर बिजनेसमैन अपना ये जानना चाहता है कि मैंने प्रॉफिट कमाया है या लॉस हुआ है. तो प्रॉफिट हो रहा है तो उसका रीज़न भी वो पता लगाना चाहेगा, टू नो द एग्जैक्ट रीज़न लीडिंग टू नेट प्रॉफिट और नेट लॉस. तो जो भी बिजनेसमैन है वो ये जानेगा कि मैंने जो प्रॉफिट कमाया है, तो वो ये देखेगा अपनी अकाउंटिंग में कि मैंने कहाँ सेल ज़्यादा करी है या ज़्यादा सेल हो रही है. उसके साथ साथ वो अपने ये भी चेक करेगा कि उसको इनकम कहाँ से हो रही है, कि वो इंटरेस्ट कमा रहा है, रेंट कमीशन से आ रहा है, रॉयल्टी है, या लॉस हो रहा है. तो वो क्यों हो रहा है, कि क्या उसने डिस्काउंट ज़्यादा दिया है या फिर डेप्रिशिएशन, जिसको हम अभी आगे करेंगे, और डिबेंचर्स, या चोरी तो नहीं हुई है कोई. तो ये सारी चीज़ों के लिए वो एग्जैक्ट रीज़न पता करता है कि उसको नेट प्रॉफिट और नेट लॉस के क्या रीजंस हैं. नेक्स्ट, टू असर्टेन द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ अ बिजनेस. हर बिजनेसमैन अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को भी पता लगाता है, कि उस वो ये देखना चाहता है कि उसकी नेटवर्थ कितनी है. सपोज बिल गेट्स है तो बिल गेट्स की नेटवर्थ को देख के ही हम उसकी फाइनेंशियल पोजीशन पता लगाते हैं. और फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हमें अपने जितने भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो देखते हैं, और साथ में ऑब्लिगेशंस. ऑब्लिगेशंस का मतलब कितनी लाइबिलिटीज़ हैं, उनको उसको देखना होता है हमें अपनी फाइनेंशियल पोजीशन को देखने के लिए, जिसके लिए हम एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसे हम बोलते हैं बैलेंस शीट, जिसमें हम अपनी एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को देखते हैं. नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट इज़ टू नो द प्रोग्रेस ऑफ द बिजनेस फ्रॉम ईयर टू ईयर. हम ईयर टू ईयर अपनी बिजनेस की प्रोग्रेस देखते हैं, कि इस साल हमें कितना प्रॉफिट हुआ है या अगले साल कितना हमें प्रॉफिट हुआ है. तो हम इसको प्रोग्रेस को जानने के लिए भी हमें अकाउंटिंग करते हैं. नेक्स्ट, टू प्रिवेंट एन एरर्स एंड डिटेक्ट फ्रॉड्स और एरर्स को भी हम प्रिवेंट कर सकते हैं. सेवन, टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू वेरियस पार्टी. हम जितनी भी पार्टी होती है, चाहे वो इंटरनल यूज़र हो या एक्सटर्नल यूज़र हो, सपोज गवर्नमेंट है, तो गवर्नमेंट को हम हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को देख के ही हम क्या करते हैं, उस टैक्स पे करेंगे. तो गवर्नमेंट भी ये जानना चाहेगी. तो ये सारे पॉइंट्स होते हैं जिससे हम अपने ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं वो कर सकते हैं. यदि आपको क्लास 11 या कोई भी कॉमर्स एस्पिरेंट्स जो तैयारी कर रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स समझ में आए हैं, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना. थैंक यू.